पूनम ने धीमे स्वर में कहा, पापा मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसके शब्द किसी तलवार की तरह थे जो उसके पिता के दिल को चीर रहे थे। लेकिन उसके पिता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। पूनम की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने विनती करते हुए कहा, पापा फिलहाल इनके पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ समय यहाँ रहने दीजिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े होकर चले जाएंगे। पर उसके पिता ने एक न सुनी। उनका दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। वह टूटे दिल के साथ अपने पति संग घर से बाहर चली गई। वक्त ने अपने कदम तेजी से बढ़ा लिए। कुछ साल बाद पूनम के जीवन में अंधेरा छा गया जब उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया है। उस कठिन समय में उसके पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इस कठिनाई ने पूनम को कमजोर नहीं किया बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। उसने छोटे से रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने दम पर जिंदगी जिएगी। कुछ समय बाद उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। उसने सोचा, अच्छा हुआ वह चले गए, जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके जाने का कोई दुख नहीं। पूनम ने तय किया कि वह पिता की अंतिम यात्रा में नहीं जाएगी, लेकिन उसके ताऊजी ने उसे समझाया, बेटी जाने वाला चला गया, उसके लिए दिल में किसी प्रकार का गुस्सा या नाराजगी रखना ठीक नहीं। तुम जाओ और अपने पिता को अंतिम विदाई दो। ताऊजी की बातें सुनकर पूनम के दिल में कहीं न कहीं एक हलचल मच गई। वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर गई। वहां उसने घर के हर कोने में अपनी पुरानी यादों को महसूस किया, लेकिन दिल में अभी भी कड़वाहट थी। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सिर्फ ताऊजी के कहने पर आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13वीं के दिन ताऊजी ने उसे एक पुराना खत दिया जो उसके पापा ने उसके लिए लिखा था। पूनम ने उस खत को खोला और पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके दिल के बंधन टूटने लगे। यह खत ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी पूनम, जब तुम इस खत को पढ़ रही हो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और शायद मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक पिता की ममता को समझने के लिए एक बार मेरी बात सुन लेना। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब तुम रात में डर कर उठकर बैठ जाती थी तो मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहता था। स्कूल के पहले दिन जब तुमने डरते हुए स्कूल का दरवाजा पार किया था तो मैं बाहर खिड़की से झांकता रहता था, बस यह देखने के लिए कि तुम ठीक हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े बुखार में मैं तुम्हारे पास बैठा रहता था, तुम्हारी पसंद का खाना बनाता। जब तुमने पहली बार जीन्स पहनी थी और कॉलोनी के लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हारे हक में आवाज उठाई थी। मैंने कभी तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं आने दी, चाहे लोग कुछ भी कहे। तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उस दिन जब तुमने अचानक बिना मुझे बताए एक अनजान लड़के से शादी कर ली तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, तुम मेरी गोद में बैठकर विदा होगी, पर तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया था, वह तुम्हारे लायक नहीं था, पर तुम प्रेम में अंधी हो गई थी। मैंने उसे तुम्हारे लिए सही नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। पूनम, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कभी घर से निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन मेरा दिल टूट गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तुम्हारे साथ बात करूं। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरी बात को समझोगी, लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी यह आखिरी चिट्ठी सिर्फ यह बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मेरे बाद तुम मेरी संपत्ति और गहनों की हकदार हो। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर कुछ जमीन और घर हैं, ये सब तुम्हारे ही हैं। मुझे बस इतना कहना है कि पिता का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे बच्चा कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया,
तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग भी थी जो पूनम ने बचपन में बनाई थी। उस ड्राइंग में उसने लिखा था, आई लव यू पापा। पूनम का दिल भर आया। वह कई सालों बाद पहली बार अपने पिता के प्यार और दर्द को महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कभी समझा ही नहीं। ताऊ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी ने हमेशा तुम्हारे लिए सोचकर ही सारे फैसले लिए थे। वह तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। अब पूनम का दिल सुकून से नहीं भर पा रहा था। उसके पिता का साया अब उसके सिर से उठ चुका था, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। पूनम ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलेगी और अपने बच्चों के लिए भी वही करेगी जो उसके पिता ने उसके लिए किया था। दोस्तों, माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता। उनकी नाराजगी सिर्फ हमारी भलाई के लिए होती है। हमें उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए और जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।